क्या आप रात में यूरिन करने के लिए बार-बार उठते हैं? आपकी यूरिन की धार उतनी फ़ास्ट नहीं आ रही है, फ़ोर्स के साथ नहीं आ रही है, बार-बार रुक के आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपका ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हो पा रहा है। आपको पेल्विक एरिया में एक पेन बना हुआ है। ये सब नॉर्मल नहीं है। दिस कैन बी बिकॉज़ ऑफ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, बीपीएच या फिर प्रोस्टेटाइटिस। हैरानी की बात ये है कि इस बीमारी से लाखों लोग प्रभावित होते हैं, बट फिर भी उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो रही है। और ये कई बार लोग एक बढ़ती उम्र का नॉर्मल समस्या ही समझ लेते हैं। बट ये सारी प्रॉब्लम्स प्रोस्टेट की वजह से हो सकती हैं। हो सकता है आपका प्रोस्टेट बढ़ गया हो, साइज़ में बढ़ गया हो और वो जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसको दबा रहा है, जिसकी वजह से आपको बार-बार यूरिन करना पड़ रहा है और आपकी धार भी सही नहीं है और आपका ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पा रहा। या फिर प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो गया हो, जिसको कि प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। ये समझना कि ये प्रोस्टेट बड़ा है या फिर प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो गया है, ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ठीक नहीं किया गया, तो कई बार इमरजेंसी में भी आपको जाना पड़ सकता है क्योंकि आपका पेशाब हो सकता है रुक जाए सडनली और फिर आपको कैथेटराइज़ेशन एज़ वेल एज़ सर्जरी भी करानी पड़ सकती है एज़ अ इमरजेंसी प्रोसीजर। सो लेट्स डिस्कस प्रोस्टेटाइटिस टुडे। प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब कि ये एक अखरोट के आकार का ऑर्गन है जो कि ब्लैडर के नीचे होता है और इसका काम है सीमेन को बनाना। एंड इसमें अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है या फिर कोई इन्फेक्शन हो रही है, तो उसकी वजह से आपका प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाएगा। वैसे भी उम्र के साथ-साथ जैसे-जैसे इजैकुलेशन भी कम होता है और उम्र के साथ में प्रोस्टेट का आकार बढ़ जाता है। जब वो आकार बढ़ जाता है, तो फिर वो जो नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट है, उसको ये दबाता है, जिसकी वजह से आपका यूरिन का धार जो है, ये कम हो जाता है। और इसमें सिम्पटम्स होने लगते हैं जैसे कि आपको मैंने बताया कि बार-बार यूरिन में जाना, धार कम होना, इसके अलावा लोगों को कॉम्प्लिकेशंस में यूटीआई होता है। सो कई बार अगर यूरिन इन्फेक्शन बार-बार हो रहा है, तो उसका कारण बीपीएच एज़ वेल एज़ प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है और इसमें हमें प्रोस्टेट का समाधान निकालना ज़रूरी है ताकि हम यूटीआई को ट्रीट कर सकें और उसको हम बार-बार होने से भी रोक सकें। अब इसका हम डायग्नोसिस कैसे किया जाए? इस डायग्नोसिस के लिए पहले हमें फ़ोकस करना है सिम्पटम्स पे, दूसरा फिर कुछ ब्लड टेस्ट पे, इसके अलावा यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर एज़ वेल एज़ टेस्ट होते हैं जैसे कि यूरोफ्लोमेट्री जो दिखाते हैं कि यूरिन का फ्लो रेट कितना है, पीवीआर मतलब यूरिन करने के बाद में ब्लैडर में कितना यूरिन बचा हुआ है और अगर यूरिन ज़्यादा बचा हुआ है तो दैट अलोंग विथ symptoms then we have to consider treatment for this। और अगर प्रोस्टेटाइटिस का अंदेशा है, हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसमें ब्लड टेस्ट में पीएसए एज़ वेल एज़ एमआरआई प्रोस्टेट कराना पड़ सकता है। ये ध्यान में रहे कि प्रोस्टेटाइटिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर। दोनों अलग हैं, दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग है। प्रोस्टेटाइटिस में आपका मेडिकल मैनेजमेंट भी हो सकता है और कई बार सर्जरी लग सकती है। प्रोस्टेट कैंसर में ऑब्वियसली आपका ट्रीटमेंट दूसरी डायरेक्शन में है, सर्जरी एज़ वेल एज़ बाकी और सपोर्टिव केयर की आवश्यकता पड़ती है। प्रोस्टेटाइटिस कोई ज़रूरी नहीं है कि बढ़ती उम्र के साथ ही प्रोस्टेटाइटिस हो, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो। कई बार यंग पेशेंट्स में भी प्रोस्टेटाइटिस होता है एंड दिस कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ के द्वारा भी प्रोस्टेट का इन्फेक्शन यंग पेशेंट्स में हो जाता है। सर्जरी के बाद में जैसे अगर किसी की प्रोस्टेट की सर्जरी हुई है, उसके बाद में भी प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि जो प्रोस्टेट की सर्जरी है, उसमें पूरा प्रोस्टेट की ग्रंथि को नहीं निकाला, थोड़ा-सा प्रोस्टेट बच जाता है, तो उसमें भी इन्फेक्शन कई बार हो सकती है। सो एल्डरली पेशेंट्स, यंग पेशेंट्स,
पोस्ट सर्जरी, पोस्ट कैथेटर प्रोस्टेटाइटिस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। डायग्नोसिस ऑफ प्रोस्टेटाइटिस, दिस विल बी बेस्ड ऑन कि सिम्पटम्स, ब्लड टेस्ट, यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर, एक टेस्ट होता है यूरोफ्लोमेट्री जिसमें कि हम यूरिन की फ्लो की मात्रा एज वेल एज यूरिन करने के बाद में कितना ब्लैडर में यूरिन बचा हुआ है वो भी देखते हैं जिसको कि पीवीआर बोलते हैं और उसके हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं। अगर besides this transrectal ultrasound, MRI prostate, and of course a urology consultation and an infectious diseases consultation is important for arriving at the diagnosis of prostatitis. ट्रीटमेंट में प्रोस्टेटाइटिस का अगर मान लीजिए इट्स प्रोस्टेट का साइज बहुत बड़ा नहीं है तो सिर्फ एंटीबायोटिक्स से भी आपका इन्फेक्शन ट्रीट हो सकता है। कई बार अगर प्रोस्टेट का साइज बहुत ज़्यादा होता है तो फिर उसमें एंटीबायोटिक्स विद सर्जरी की आवश्यकता होती है। लेकिन ये ध्यान में रहे कि हर प्रोस्टेटाइटिस इन्फेक्शन नहीं होता। कई बार ये नॉन बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस भी होता है और इसलिए बार अपने आप ही स्वयं जाके फार्मेसी से एंटीबायोटिक्स लेना या पेन किलर्स लेना समाधान नहीं है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपकी प्रोस्टेट की सर्जरी हुई है तो 2 कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमन है, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर एंड सेकंड इज ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब इसमें ये हो सकता है कि आपको सर्जरी के बाद में क्योंकि इन्फेक्शन रहा है और सर्जरी भी हुई है, तो फिर जो आपका रास्ता है वो रुक जाए और उसकी वजह से क्या होगा कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार-बार हो सकता है या फिर आपका ब्लैडर मतलब सर्जरी के बाद में भी आपका ब्लैडर पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो रहा है और आपको यूरिन बार-बार हो रहा है। तो अगर आपकी सर्जरी है, उसके बाद में भी आपको बार-बार यूरिन जाना पड़ रहा है, तो प्लीज़ आप कंसल्ट करें इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ स्पेशलिस्ट एज़ वेल एज़ विद अ यूरोलॉजिस्ट सो दैट वी कैन डायग्नोज़ कि ये कहीं कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है और अगर ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन सिग्निफिकेंट है, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर सिग्निफिकेंट है, तो फिर उसमें हमें सर्जरी विद एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स इफ नीडेड देनी पड़ेगी ताकि इस कॉम्प्लिकेशन को हम रोक सकें। एंड आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप अपने आप को और अपने आस-पास परिवार वालों को इस इन्फॉर्मेशन से प्रोस्टेट के बारे में जागरूक कर सकेंगे ताकि उनको प्रोस्टेटाइटिस एंड उसके कॉम्प्लिकेशंस ना हो। प्रोस्टेट से संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।